हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हरियाणा जीके का। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है अभी सीईटी भी नज़दीक है और एचटेट भी है ना, तो दोनों के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हमारा टॉपिक है हरियाणा के पड़ोसी राज्य। देखो आप क्या कर सकते हैं, मेरे बोलने के साथ साथ आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें, है ना। और देखो मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं ऑफलाइन का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऑनलाइन का इतना नहीं है। अभी चैनल स्टार्ट ही किया है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो सके। पर उससे क्या है, आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इससे बच्चों मोटिवेशन मिलता है। वैसे देखो सब्सक्राइब आपकी अपनी इच्छा की बात है ना। किसी को किसी की बात अच्छी लगती है तो ही वो उसको सब्सक्राइब करता है, फोर्स तो ऐसे किसी को किया नहीं जा सकता। बट क्या है, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। अब देखो हम कोई कोर्स तो प्रमोट अभी कर नहीं रहे हैं ना, तो क्योंकि एक छोटी सी वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, उसको रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, है ना। 5 मिनट की वीडियो के पीछे भी 1 घंटा ख़राब हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इसे, अगर आपकी हेल्प हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरे साथ जुड़ें। और आप यकीन कर सकते हैं कि आपको जो भी मैं करवाऊँगी, देखो ये तो वादा नहीं करती कि 1 महीने में सारा करवा दूँगी, है ना, या 2 महीने में करवा दूँगी। देखो मैं ये तो वादा नहीं करती कि 1 महीने में करवा दूंगी सारा या 2 महीने में करवा दूंगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, हम धीरे धीरे करेंगे। पर मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं बहुत वैल्यूएबल और ऐसा कंटेंट लेकर आऊँगी जो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि हम ग्रो कर पाएँ। इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और जब और वीडियो बनाने का मन करता है। और अगर नहीं कोई देखता, फिर लगता है कि नहीं कोई देख तो रहा ही नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, रहने दो, है ना। अब कुछ बच्चों ने मुझे बार बार बोला था कि मैम आप यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, प्लीज़ बढ़ाइए, ठीक है, अदरवाइज़ हम ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। तो क्या रहता है कि चलो अब देखो बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, है ना, वो कहीं कहीं पर हैं, तो इससे उनकी हेल्प हो जाती है और कुछ नहीं है, ठीक है। और देखो वैसे मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, मैं आगे मैथ्स ही करवाऊँगी। फ़िलहाल मेरा बोर्ड घर पर है, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बाकी के सब्जेक्ट करवा रही हूँ। और अगर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है, और बता सकते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना दूँगी, ठीक है। इसके मैथ के अलावा भी हमारे चैनल पर जो जो अवेलेबल रहेगा वो साइंस है जो राहुल सर पढ़ाएंगे, ठीक है, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, ठीक है, या फिर पीआरटी के लिए साइंस जो भी है ना, उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जो वो फिजिक्स है, ठीक है। और मैं मैथ्स के अलावा, ठीक है, मैथ्स आपका हर एक में काम आता है, सेम ही चीज़ है, ठीक है, चाहे वो एचटेट पीजीटी हो, ठीक है, या फिर केवीएस में हो, रीट में हो, हर जगह मैथ तो सेम ही रहेगा, है ना। उसके अलावा मैं आप लोगों को हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश जो कॉमन सेक्शन है सिर्फ, ठीक है, और सीडीपी ये भी करवा दूँगी, ठीक है, जैसे जैसे मेरे को टाइम लगेगा। तो बस प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इतना टाइम भी मैंने आपका लिया क्योंकि ये बोलना ज़रूरी था, ठीक है। तो अगर आप लोगों से जुड़ना है मुझे, या फिर ये सब बोलना ही था, है ना, या फिर आप लोगों को मुझसे जुड़ना है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना ही होगा, है ना। और अगर आपको हेल्प लगे, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बात हो ही रही है तो मैं छोटी सी बात और कहूँगी। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो पहले सब्सक्राइब कर देते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। देखो मुझे इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा कोई ऐसा बड़ा चैनल तो है नहीं, है ना। तो इससे क्या
तो इसे क्या है, थोड़ा सा बुरा लग जाता है ना। या तो आप सब्सक्राइब करो ही मत, कोई बात नहीं है ना, या तो फिर आप सब्सक्राइब पहले से ही मत करो, है ना, कोई बात नहीं, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना बड़ा तो कोई चैनल है नहीं, है ना। और ना ही मैं इसके लिए आप लोगों से कुछ पे करवा रही हूँ, है ना। सब ऐसे है कि चलो थोड़ी हेल्प हो जाए, कुछ बच्चे बार बार बोल रहे थे इस वजह से, है ना। तो प्लीज़ मतलब किसी के साथ भी ऐसे मत करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहने दो, है ना। पर ऐसा मत करें कभी कभी बार बार कि आप कभी उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, कभी अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना। इससे बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा बुरा फील होता है ना। अब टाइम बहुत हो गया, चलो अब हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आने की 99% संभावना रहती ही रहती है, ठीक है। तो करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। हरियाणा के पड़ोसी राज्य बच्चों कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। कौन 5 हैं, और 2 हैं यूटीज़, यूटीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो 5? नंबर 1 पे है पंजाब, क्या है, पंजाब। नंबर 2 पे है राजस्थान, और राजस्थान को कई बार कई जगह राजपुताना भी लिखा होता है, और ये इसका पुराना नाम है, किसका, राजस्थान का, ठीक है। नंबर 1 पे पंजाब, नंबर 2 पे राजस्थान, फिर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, और नंबर 5 पे यूके यानी कि उत्तराखंड। ये तो हुई राज्य की बात, ठीक है। और 2 क्या हैं, यूटीज़, यूटीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन कौन से हैं, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। तो टोटल 7 हुए, ठीक है। तो हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं कितने हुए, 5 राज्य, 2 यूटी, ठीक है। सीईटी में तो इसका डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि आपको राज्य दे देंगे, राज्य में से कौन कौन से हैं, ठीक है, या कौन एक गलत दे देंगे, ठीक है, आपको ठीक बताना होगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। एचटेट में थोड़ा आगे आता है कि इसकी सीमा कहाँ लगती है, कितनी लगती है, इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य है कितने हैं, 5, कौन कौन से, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान का पुराना नाम क्या था, राजपुताना, यूपी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यूटीज़ कौन कौन से हैं, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, ठीक है। ठीक है, अब हम राजस्थान की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान ऐसे तो बहुत बड़ा है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो 2-4 मेन हैं मैं अभी बता देती हूँ आपको। पहले है कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पंचायतें, ठीक है, पंचायत थी, जो पंचायतें होती हैं, जो पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, सबसे पहले कहाँ पर आई, राजस्थान में आई, ठीक है। पढ़ी लिखी पंचायतें सबसे पहले बच्चों कहाँ पर आई, राजस्थान में आई, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में आई हैं, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया गया है कि पढ़ी लिखी पंचायतें सबसे पहले कहाँ आई या कौन से राज्य में आई, तो उसका आंसर होगा आपका राजस्थान, देन हरियाणा, ठीक है। और पीछे कुछ टाइम पहले राजस्थान ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी शुरू किया था। कौन सा अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। आपको याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी कहाँ किसने शुरू किया था, राजस्थान ने, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, 6 अगस्त 2021 को जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। क्या, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद। और कब, 6 अगस्त 2021 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में देखा गया है, ठीक है। और फिर स्थिति मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये कहाँ पर स्थित है, इसकी दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। कहाँ पर स्थिति क्या है, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये हरियाणा के। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा लंबी सीमा ये राज्य हरियाणा राज्य के साथ साझी करता है। सबसे लंबी सीमा लगती है इसकी हरियाणा के साथ, जो कितनी है, 1262 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 1262 किलोमीटर का एरिया है जो हरियाणा और राजस्थान आपस में टच करते हैं, ठीक है। फिर है
कि कितने ज़िले राजस्थान के और कितने ज़िले हरियाणा के आपस में सीमा बनाते हैं, ठीक है, या कितनों की सीमा आपस में लगती है। तो बच्चों याद रखना है 7 ज़िले ही राजस्थान के हैं और 7 ज़िले ही हरियाणा के हैं जो आपस में सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक 7-7 से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं चलो बताती हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ राजस्थान का है, ठीक है, ज़िला है हनुमानगढ़ राजस्थान का। और हरियाणा के किन किन ज़िलों के साथ लगती है इसकी सीमा? सिरसा के साथ, फतेहाबाद के साथ, हिसार के साथ, ठीक है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, 3 तो हुए मेन। और थोड़ा सा ये भिवानी के साथ भी लगता है। थोड़ा सा किसके साथ लगता है? भिवानी के साथ। यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 हरियाणा की हो गई। हनुमानगढ़ किस किस के साथ लगता है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और थोड़ा सा भिवानी। फिर है झुंझुनू। झुंझुनू का एरिया भी भिवानी से ही टच होता है थोड़ा सा, ठीक है। झुंझुनू वो भी कहाँ से टच होता है? भिवानी से, ठीक है। फिर है चूरू नंबर 3 पे। चूरू भी कहाँ से टच होता है? भिवानी से, ठीक है। उसके बाद है जयपुर, ठीक है। जयपुर, सिकरी, अलवर और झुंझुनू, ठीक है। जयपुर, सिकरी, अलवर और झुंझुनू, ये चारों, इन चारों की सीमाएं महेंद्रगढ़ से टच होती हैं, ठीक है। महेंद्रगढ़ से लगती हैं। किन किन की? जयपुर, सिकरी, अलवर और झुंझुनू, ये सब सीमा किसके साथ शेयर करते हैं? महेंद्रगढ़ से। नंबर 5 पे है अलवर जो रेवाड़ी से के साथ लगता है। नंबर 5 पे है अलवर जो रेवाड़ी के साथ लगता है। नंबर 6 पे है भरतपुर, ठीक है। भरतपुर और अलवर ये मेवात और नूह के साथ लगते हैं। भरतपुर और अलवर ये मेवात नूह के साथ लगते हैं, ठीक है। सबसे कम सीमा फिर, ठीक है, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? उत्तराखंड। कितने किलोमीटर की? 11 किलोमीटर की, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान की 1262 किलोमीटर और सबसे कम उत्तराखंड की सिर्फ 11 किलोमीटर, ओनली 11 किलोमीटर, ठीक है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी याद कर लो, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। कितनी हैं उत्तराखंड की? यूके की 2 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? एक है देहरादून, दूसरी है गौरसेण। एक है देहरादून, दूसरी है गौरसेण। और गौरसेण पहाड़ियों की राजधानी भी बोला जाता है। गौरसेण को पहाड़ियों की राजधानी। और हरियाणा का जिला यमुनानगर की सीमा कहाँ से लगती है? देहरादून से, जो किसका है? उत्तराखंड का जिला है, ठीक है। तो यमुनानगर की सीमा किसके साथ लगती है? देहरादून से। देखो बच्चों, लग रहा है मुझे ना आज ही क्लास लेने ही नहीं देगी। मुझे सारा भुला दिया है आज इसने। इसको बड़ा शौक है वीडियो में आने का ना, बार बार ये वीडियो में आई जा रही है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब आता है पंजाब, ठीक है। पंजाब के 6 ज़िले और हरियाणा के 7 ज़िले आपस में सीमा शेयर करते हैं। कितने? पंजाब के 6, हरियाणा के 7, ठीक है। ट्री कैसे बना लो? 6 और 7, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले पंजाब का ज़िला है मोहाली, ठीक है, मोहाली। और कौन से हरियाणा के ज़िला कौन सा है? पंचकूला, जिसे वो सीमा लगती है, ठीक है। पंजाब का है मोहाली, सीमा किसके साथ लगती है? पंचकुला के साथ, ठीक है। नंबर 2 पे पटियाला और मोहाली, दोनों की सीमा किसके साथ लगती है? अंबाला के साथ। पटियाला और मोहाली दोनों की सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के अंबाला के साथ, ठीक है। फिर जो खाली पटियाला है पंजाब का, वो हरियाणा के किन किन जिलों से सीमा शेयर करता है? कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, ठीक है। कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, ठीक है। नंबर 4 पे है संगरूर, जो किसके साथ सीमा शेयर करता है? जींद और फतेहाबाद के साथ। संगरूर किसके साथ करता है? जींद और फतेहाबाद के साथ, ठीक है। फिर है मानसा, मानसा फतेहाबाद के साथ। मानसा किसके साथ करता है? फतेहाबाद के साथ। नंबर 6 पे है दोस्तों मुक्तसर, भटिंडा और मानसा। मुक्तसर, भटिंडा और मानसा, जो किसके साथ सीमा लगती है? सिरसा के साथ, ठीक है।
मुक्तसर, भटिंडा और मानसा, और हरियाणा का कौन सा जिला हुआ जो सीमा लगती है सिरसा के साथ। ठीक है, ये थे ज़िले जिनकी सीमा लगती है आपस में। आज मेरे को लगता है मेरी गुड़िया घर पे है इस टाइम, ये मुझे पढ़ाने देगी नहीं। ठीक है, तो मैं कल इसको रिवाइज़ करवाऊँगी, तो तब तक मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आप इसको बार बार रिपीट करके सुनिए, क्योंकि मेरे को इसने आज बोलने नहीं दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।